भाषा समाज को समृद्ध बनाती है और विकास की ओर ले जाती है। दोस्तों, भाषा को विकास की ओर ले जाने का कार्य वर्ण तथा वर्णमाला के द्वारा होता है। आपने समझा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, पेड़ की जड़ ठीक हो तो पेड़ खुलता है और हवा के साथ नृत्य करता है। बड़ी बिल्डिंग हो, उसकी जड़ ठीक हो तो वह भी कई वर्षों तक अपना जीवन या निभाती है या कई वर्षों तक वह टिकी रहती है। दोस्तों, मैं आज वर्णमाला के बारे में बात कर रहा हूं। आसान भाषा में समझाने का प्रयास मैं इस वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। वर्णमाला भाग 1 सिर्फ स्वर के बारे में, स्वर की छोटी छोटी बातों के बारे में आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, उसके उपरांत आपको लाइक तथा सब्सक्राइब करना है। वर्ण विचार में दोस्तों, ध्वनि का सामान्य अर्थ है आवाज। हमारे आसपास चारों ओर कहीं न कहीं से ध्वनियां आती है। जैसे बस चलने की ध्वनि है, पशुओं की बोलने की ध्वनि है, बादलों की गरजने की ध्वनि है। इन सभी ध्वनियों का कुछ भी अर्थ नहीं होता है। मनुष्यों के बोलने और बातचीत करने आदि की ध्वनियां जब निकलती है, उनके निश्चित अर्थ होते हैं। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण। मैं आपके साथ बोल रहा हूं, यानी मेरे मुंह से ध्वनि यानी कि आवाज निकल रही है और इन आवाज से, इन बातचीत से हमें यह प्रतीत हो रहा है कि इसका कोई न कोई अर्थ है। मैं वर्ण विचार को एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं। मेरी पुस्तक मेज पर रखी है। इस वाक्य में अनेक शब्द हैं। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियां हैं। पुस्तक शब्द में कितनी ध्वनियां हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे प जमा उ। दोस्तों, यहाँ पर आधा प है, नीचे हलंत लगा है, यानी कि वह पूरा प कब बन जाएगा? जब उसमें अ जोड़ दिया जाएगा। ध्यान में रखने यह बात योग्य है कि यह प आधा है, जमा उ जमा आधा स जमा आधा त जमा अ। इन तीनों में जब अ जोड़ दिया तो वाक्य शब्द पूरा होगा, शब्द से वाक्य पूरा होगा। जमा क जमा अ, यानी कि यह पूरा पुस्तक, यह शब्द बन जाएगा। जैसे मैं फिर से एक बार समझाता हूं। आधा प जमा उ, छोटी उ की मात्रा प के नीचे छोटी उ की मात्रा पूरी की पूरी लग चुकी है। जमा स, आधा स हो गया, आधा स यहां पर है। आधा त, आधा त पूरा त तो हो ही नहीं सकता, आधा त। और उसके बाद जमा अ, यानी कि पुस्तक स आधा और त को पूरा करने के लिए अ ने साथ दिया। जमा क जमा अ, यानी कि क पूरा बाधे में बना अ के साथ, यानी कि इसका अर्थ यह होगा कि आधा प होगा, आधा क होगा, वह वर्ण माना जाएगा। ठीक है, ये सभी छोटी ध्वनियां हैं। इसके और खंड नहीं हो सकते। खंड यानी कि उसे बदला नहीं जा सकता, उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, इससे अधिक अलग नहीं हो पाते हैं।
उसे ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध का अर्थ होगा मित्रों एक के बाद एक साथ लिखित रूप। व्यवस्थित यानी कि जो क्रमबद्ध का रूप व्यवस्थित के रूप में होगा, यानी कि एक जैसा एक के पीछे एक समूहों में जो वर्ण लिखे जाते हैं उनका कोई अपना अर्थ निर्माण होता है, तब उसे वर्णमाला कहा जाता है। मानक हिंदी वर्णमाला केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है। वर्णों को अलग अलग भेदों में विभाजित करके, जैसे स्वर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। 11 स्वर है। आयोगः उसमें 2 है। अंग आहा। व्यंजन क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प ह ब भ म, य र ल व, श स स ह। दोस्तों संयुक्त स्वर क्ष त्र ज्ञ स्र तथा आगत ध्वनियां आदि। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। इसमें हम प्रथम जो है स्वर, इसे हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में देख रहे हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के बिना रुके बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। इसका अर्थ कि हमारी ध्वनि जो है, आवाज जो है, वर्ण जो है दोस्तों बिना रुके मुंह के बाहर निकलती है, वह स्वतंत्र ध्वनियां हैं, उसे स्वर कहा जाता है। हिंदी में 11 स्वर है जो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले उच्चारण करके दिखाए हैं, तो भी मैं अभी कर रहा हूं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ आओ। स्वरों और उनकी मात्राएं, स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना होता नहीं है। दोस्तों तथा छात्रों, स्वर और उनकी मात्राएं के चिन्ह जो है किस प्रकार होते हैं वह मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती है। दोस्तों अ की कोई मात्रा इसलिए नहीं होती है क्योंकि अ सभी व्यंजनों में मिला होता है। इसे हम आगे की वीडियो में विस्तृत रूप से देखेंगे। आ, अ छोटा है, आ बड़ा है। आ की मात्रा एक डंडा होता है। छोटी ई की मात्रा अक्षर के पहले लगाई जाती है सिर के ऊपर से। बड़ी ई की मात्रा अक्षर के बाद लगाई जाती है सिर के ऊपर से। अक्षर के सिर के ऊपर से छोटी ऊ की मात्रा पांव के नीचे सीधी होती है। बड़े ऊ की मात्रा अक्षर के पांव के नीचे नीचे मुंह करके सामने आती है। री की मात्रा, री की मात्रा का बहुत कम मात्रा में प्रयोग हिंदी वर्णमाला में किया जाता है। ए ओ औ इन सभी मात्राओं का चिन्ह
आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ए की मात्रा पर एक डंडा होता है, ए की मात्रा पर दो डंडे होते हैं, ओ की मात्रा पर एक डंडा और एक पांव होता है, औ की मात्रा पर एक पांव और ऊपर सिर के ऊपर दो डंडे होते हैं। इसका अर्थ कि वह औ की मात्रा है। दोस्तों, वर्णमाला में जब भी हम वर्तनी को लेकर, उच्चारण को लेकर, वर्तनी को लेकर, उच्चारण को लेकर कई छात्रों में हमें यह देखने को मिलता है कि कहीं गलतियां करते हैं कि कौन से शब्दों को कौन सी मात्रा और कैसे लगेगी, किस उस शब्द का कैसा उच्चारण होगा, इसे हमें इस वर्णमाला के अंतर्गत सुधारना है। वर्णमाला के हमने भेद देखे, अब हम देखेंगे स्वर के भेद। स्वर के भी तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? परिभाषा: जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर चार है: अ, इ, उ, री। दोस्तों, दीर्घ स्वर: जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ यानी कि अधिक। दीर्घ स्वर सात है: आ, ई, उ, ए, ओ, औ आदि। लुप्त स्वर, तीसरा भेद स्वर का लुप्त स्वर: जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे भैया, अम्मा, काका आदि। दोस्तों, मैंने और एक बात आपको आपके सामने रखने का प्रयास मैंने किया है। जैसे उ तथा ऊ की मात्राएं र के रूप में कैसे लगाई जाती है, कहां पर लगाई जाती है। जैसे मूलतः उ और ऊ की मात्रा र के बीच में, र के बीच में लगाना जरूरी है, लगाई जाती है। कई छात्र जो है ऐसी गलतियां करते हैं, र के पांव के नीचे यानी कि नीचे के भाग में लगाने का प्रयास कई बार मैंने छात्रों की ओर से देखा है। तो जैसे मैं इसे और अधिक अलग तरीके से प्रस्तुत करूं, र जमा उ, रू। देखो, रू यानी कि बीच में लगी हुई यह उ की मात्रा है। रुपया, रू से रुपया शब्द बना। दूसरा र जमा बड़ी ऊ बराबर रू, रूपा। रूपा बड़ी है तो रूपा को, रू को मैं ज्यादा ट्रेस दे रहा हूं, है ना, उसका दीर्घ उच्चारण हो रहा है। वर्णमाला भाग एक, स्वर की छोटी छोटी बातों को मैंने इस वीडियो में न्याय देने का प्रयास किया है। मैं दूसरा जल्द ही वर्णमाला भाग 2 वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें व्यंजन होगा तथा आयोग होगा। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है, संघर्ष व्यंजन किसे कहा जाता है, स्पर्श संघर्ष व्यंजन में क्या फर्क है, नासिक के व्यंजन क्या है, पार्श्विक व्यंजन क्या है, प्रकंपी व्यंजन क्या है, आदि अर्धस्वर व्यंजन क्या है आदि को मैंने विस्तृत रूप से दूसरे वीडियो में मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। जल्द ही मैं दूसरा वीडियो लेकर सामने आ जाऊंगा। आपने ये वीडियो देखा, आपको ये समझ में आया होगा, इस विश्वास के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।